राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि आपकी यूट्यूब फैमिली में जैसे आप इतने सारे लोग हैं तो आपकी यूट्यूब फैमिली में एक सदस्य मुझे भी बना लें। तो देखिए गाइज, मैं सुबह उठ चुकी हूँ। उठ के मैंने मेरी बच्ची को रेडी किया, उसका टिफ़िन रेडी किया जल्दी से। आज लेट हो गई थी उठने में, तो आज नल भी चले गए, पानी भी नहीं भर पाई। फिर स्कूल जाके पता चला कि बेटी का आज स्कूल था ही नहीं, क्योंकि आज 11 से 11 की छुट्टी थी। कल मैं मैसेज देख नहीं पाई थी, इस कारण आके बहुत गुस्सा कर रही थी। फिर दोनों भाई बहनों ने खूब मस्ती की, दोनों भाई बहन खूब खेले। आने के बाद में वो क्या होता है ना, कभी कभी याद नहीं रहता। मतलब मैं काम में इतना व्यस्त थी कि मैं देख ही नहीं पाई कि छुट्टी है या मैसेज आया होगा, तो इसलिए नहीं ऐसा हो गया मेरे साथ में। फिर दोनों भाई बहन खेल रहे हैं और छोटा वाला इतनी मस्ती करता है, नाक में दम कर लेता है दोस्तों। अब उसके पापा जब भी जाने को, ड्यूटी जाने को होता है, वो आगे हो जाता है, बोलता है मैं भी जाऊंगा पापा के साथ। पापा को जाने ही नहीं देता है। उनको ड्यूटी पे जाए, उनका खाना आना बनाया। फिर मैं थोड़ा फ्री हुई। आज 11 से तो आज बहुत सारा काम है, लिपाई पोताई करना था और आज साड़ियाँ भी देना था बहुत सारी। मैं सिलाई करती हूँ, तो फॉल लगाना था, ब्लाउज़ तैयार करना था। तो फिर मैं इनको विदा करी, बाय बाय बोली और मैं लग गई अपने काम में दोस्तों। फिर मैंने साड़ी में फॉल चिपका, इतने इस हो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लूँ। वो जगता है तो कुछ नहीं करने देता, साड़ी में लोट पीट होता है, साड़ी लौचता है। फिर मैं जल्दी जल्दी फॉल लगाती गई, तो मेरी भांजी पीको करती गई। जल्दी जल्दी उन्होंने सब साड़ियों में पीको करी, मैंने जल्दी से फॉल लगा के अपना काम फिनिश करा, क्योंकि इसके बाद मुझे रंगोली बनाना था, लिपाई करना था। और देखो दोस्तों, मैं पहले रोड में जाके बाहर की रंगोली बनाने लगी। ये शैतान बार बार रोड में भाग रहा था, रंगोली भी नहीं बनाने दे रहा था। मतलब इतना परेशान कर रहा था, और गाड़ियाँ इतनी आ रही थी कि मैं जल्दी जल्दी रंगोली बनाने लगी। सोचा अच्छे से बनाऊंगी, पर टाइम भी कम था, तो मैंने सोचा छोटी सी रंगोली बनाई। वैसे मुझे आती नहीं है, पर मैंने थोड़ी कोशिश करी कि बना सकूं। आज तुलसी विवाह है, इसलिए तुलसी जी का चित्र बना रही हूँ, तुलसी जी की रंगोली बना रही हूँ। ये बच्चे इतना परेशान कर लेते हैं, आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इतना बिजी दिन था कि मैं बता नहीं सकती। अब देखो रंगोली बन गई है दोस्तों। कैसी लग रही है मेरी रंगोली, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बहुत मेहनत से बनाई हूँ, बहुत देर लगी मुझे रंगोली बनाने में। जैसे तैसे रंगोली कंप्लीट हुई, ये देख लो। तभी से इसको अंदर किया, जब से ही ढूक रहा है, चिल्ला रहा था मम्मा मम्मा, जिज्जी जिज्जी। गेट खोलो, और गेट खोलते और रोड में चला जाता है। डर लगता है ना, बहुत ज़्यादा रोड है, गाड़ियाँ निकलती है। फिर मैंने इनको अंदर किया, फिर मैं चल पड़ी। जे दोनों बहनों की हो गई लड़ाई, क्योंकि यहाँ पे रंग मैंने कहा एक अंदर बना देती हूँ, टाइम नहीं है तो आप लोग कलर भर लेना। तो वो बोली समायरा कि मैं बनाऊँगी, मैं कलर भरूँगी, और छुटकी बोली कि मैं भरूँगी। अरे भैया, दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी। फिर खुशी बोली कोई मत भरो, रंग मैं भरूँगी। फिर समायरा चली गई, बोले भर लो आप ही। फिर खुशी दीदी ने बोला थोड़ी सफाई कर लेते हैं जल्दी से। दीदी अपनी कचर समेटने लगी, क्योंकि उन्होंने कटिंग करी थी तो बहुत सारी चिंदी कटिंग की वो फैल रही थी, तो उन्होंने कहा समेट के रख दो। इतने में खुशी ने एक अस्तर चढ़ा दिया। छुटकी फ्री थी, तो छुटकी से बोला कि मतलब एक ब्लाउज़ में हुक्का ही कर दे। वो ब्लाउज़ तैयार करने लगी। इतने में ये देखो, उसको छत पे जाता देख, कुछ काम से गई थी, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ना देखो तो सीधा छत पे जाके रुकेगा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक तो सीढ़ियों में ग्रिल नहीं है। फिर उसको जैसे तैसे पकड़ के लाई तो रोने लगा, तो मैंने कहा चलो कुछ बना के खिलाया जाए इसको। मैंने फिर उपमा बनाया, थोड़ा गीला सा, क्योंकि बच्चे सूखा खा नहीं पाते ना, इसलिए गीला उपमा बनाया। उसको ठंडा करा जल्दी से, क्योंकि मुझे जल्दी से जाना, इसलिए थाली में फैला दिया ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। जल्दी से खिलाना, क्योंकि शाम हो चुकी थी और मेरे को तैयार होना था, पूजा की तैयारी करना था, खाना भी बनाना था। पहले सोचा इनको बना के खिला दूँ, नहीं तो पीछे पीछे रोते फिरेंगे, इसलिए मैंने जल्दी से इनको खाना खिलाया। फिर दोनों बच्चों को खिला पिला के मैं हुई काम से फ्री। आज पता है, आज एकादशी, एक तो इतना लेट हो गया, और जिस कस्टमर शाम को भी मतलब साड़ी या ब्लाउज़ चाहिए चाहिए, पहनना है तो पहनना है। इतने हमने बच्चों से बोला रेडी हो जाओ, घर डेकोरेट किया था, घर से रंज रंज जलाई। फिर हमने बोला कि आप लोग दिए लगा लो और तैयार हो जाओ। छुटकी आज उदास थी, बोल रही थी कि सबको नए कपड़े दिलाए, मुझे नहीं दिलाए, क्योंकि छुटकी का 2 दिन बाद बर्थडे है, तो हमने सोचा बर्थडे में कपड़े दिलाएंगे। इतने में गई, दीदी की तो खीर भी चढ़ चुकी थी,
दीदी की खीर बन चुकी थी और वो बना रही थी आलू मेथी की सब्ज़ी। फिर मैंने कान्हा जी को किया नमस्ते राम राम, और फिर मैं आई, मैंने देखा खुशी क्या कर रही, अरे खुशी दिए लगा रही थी। मैंने कहा चलो तुम दिए लगाओ, इतने में फटाफट मेरा खाना बना लेती हूँ, मेरा काम कर लेती हूँ। ये वीडियो में आगे आगे मटक रही थी इतना। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है पर वीडियो बनाने में। मैं बहुत आज दिन भर से परेशान हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ना, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। पर जैसे तैसे मैंने बनाया, आप लोग देख सपोर्ट करना, प्लीज़ सपोर्ट करना। आगे मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। इन जनाब को भी मैंने कपड़े पहनाए, आधे अधूरे कपड़े पहने। अब चुटकी से बोला जल्दी से हाथ मुँह धो के तैयार हो जा। बोले ठीक है, हम 2 दिन बाद तेरे को नए कपड़े दिलाएंगे। खुश होके चली गई। दीदी से बोला कि आप भी तैयार हो जाओ। फिर मैं आई, मैंने फटाफट किचन में गई, खाना ना बनाया, और मेरे हाल देखो, सब तैयार है और मैं कितनी बेकार लग रही हूँ। पूरा दिन काम कर करके थक चुके थे। खुशी ने जलाए दिए, पूजा की तैयारी हो जाए कि दीदी तो वैसे ही पूजा करने लगी। दीदी ने वो ब्लाउज तैयार करी थी, इतने मैं हो गई तैयार। फिर मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी पूजा कर लूँ। फिर मैंने भी दीदी के साथ में पूजा करने बैठ गई। तैयार होके आई, कुछ सामान मिल रहा, कुछ यहाँ रखा गया वहाँ रखा गया, सामान मिलने कोई तैयार नहीं। भैया बच्चे इतना इरिटेट कर देते कि भूल जाते कहाँ सामान रखे कहाँ ना रखे। फिर मैं भी आ गई पूजा करने। फिर हम लोग दोनों ने मिलकर पूजा करी। जे ड्यूटी से आए नहीं थे इनके पापा जी, तो हमने कहा चलो हम ही पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हमको जाना था आज मेले में। बच्चे तैयार होकर इसलिए घूम रहे क्योंकि इनको मेले में जाना है, और आज हमारा उपवास था। आज की एकादशी, आपका भी उपवास होगा। तो हमने कहा उपवास है तो भैया भूख लग गई, क्योंकि 9 बज चुके थे, अब 9 तो बज गए हैं, तो भूख लगी। हमने कहा जल्दी से पूजा कर ले। अब मैया की पूजा करी। पूजा करने के बाद में जे बच्चे ने क्या किया, पूरा तुलसी जी उठा के भगवान जी उठा के चल दिया, और डर लग रहा था, बार बार दिया पकड़ने जा रहा था कि पता उसको क्या पता क्या लग रहा था, हम पकड़ पकड़ के परेशान। और देखो खीर ही खाने लगा, भोग की खीर में गप्पा मारा, हम पूजा में लग गए और जे जनाब खीर खा रहे। अब हमारी पूजा जैसे तैसे पूजा हो गई। अब पूजा करने के बाद मैंने बोला दीदी से, दीदी आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम मेला जाएंगे। भैया आज चंडी माई का मेला भराता है हमारे यहाँ, तो हमने कहा मेला देखने जाएंगे। फिर दीदी भी तैयार होने लगी। पहले तो हम लोगों ने भैया खाना खाया। मैंने बनाए थे भजिए पूड़ी खीर, दीदी ने भी बहुत सारा सामान बनाया। हमने सबने बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद में मैंने कहा चलो थोड़ा कचरा समेट के जाती हूँ, क्योंकि फिर मेले से आने में टाइम हो जाएगा, तो इधर उधर का सामान पड़ा रहेगा, फिर आके इतना लेट हो जाएंगे। तो मैं भी जल्दी से अपना सामान इधर उधर रखने लगी। सफाई करी किचन की, कमरा रूम साफ़ करी। फिर भैया को लगी भूख फिर से, तो हम खाना खा रहे थे जब वो खेल रहा था, तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ी सी खीर खिला दी जाए। उसको मैं खीर खिलाने लगी, तो मैं खीर रख के उसके सामने बाहर चली गई, तो उन्होंने मेरा काम बढ़ा दिया। भैया पूरे बेड पर खीर बगरा दी। अब ये लो, अब एक और काम बढ़ गया। फिर मैं उधर से आई, फिर मैंने पूरी खीर समेटी, उसको फिर से साफ़ कराया। फिर हम लोग, दीदी तैयार हुई, फिर हम लोगों ने गेट वेट लगाए, ताला लगाए। बच्चे यहाँ सैंडल नहीं मिल रहे थे भैया, रात में फिर सैंडल पहने। बच्चे इतने थोड़ी ना परेशान करते हैं, वो बहुत परेशान कर ये देखो दीदी अब जाके तैयार हो रही है। दीदी कितना तैयार हो रही हैं। हम कब सब बोल रहे हैं जल्दी तैयार हो जाओ। दीदी गुस्सा हो गई, बोले सब तैयार हो गए, और मैं देखो मैं बता रही हूँ कि मैं तैयार होकर कैसी लग रही हूँ, अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, दीदी झुमका ट्राई करी, ए वाला पहनूँ ए वाला पहनूँ। और ये देखो हम पहुंच गए मेले में। भैया मेले में इतनी भीड़, और ये डुग्गू नीचे ही नहीं उतरा, गोदी से टंगा रहा, गोदी में ही चलते चलते मेरा हाथ, मतलब हाथ ही दुखने लगे, क्या बताऊँ मैं। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इसने। फिर हमने सोचा थोड़ा गुलदस्ते उलदस्ते खरीदे जाए। बहुत महंगे गुलदस्ते भैया मेले में, सोची सस्ती चीज़ नहीं, सस्ती जगह की और ज़्यादा महंगी। फिर हम लोग आगे गए, बच्चों को थोड़ा झूला झुलाया। झूला झुलाने के बाद हम लोगों ने करी बाज़ार। फिर इनका फ़ोन आया कि चाबी, तुम ताला लगा के चाबी ले गए, मैं घर पे खड़ा हूँ। अरे बाप रे। फिर हमने कहा एक काम करो, आप आ जाओ, बच्चों को ले चलना गाड़ी से, हम लोग पैदल आ जाएंगे। बोले ठीक है। फिर ये आए, हमने बच्चों को घर पे भेजा। हम पहुँचे 12 बजे। फिर डुग्गू इतना मचला घर आके, इतना मचला भैया, क्या पता क्या हो गया, वो लेट हो गया नींद में, तो बहुत रोने लगा, बहुत परेशान करा। जब जाके वो 2:30 बजे कहीं सोया है। तो ये मेरे पूरे दिन की दिनचर्या थी दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।